जी, हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ अभी मौजूद हैं ज़ूम पर प्रोफेसर राव मोहम्मद अफजल ख़ान। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। जी भाई साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? खुदा करे कि पाकिस्तान के सब लोग खैरियत से हों। ये हालिया जो मामलात जा रहे हैं बारिशों के, राव ये साहब यकीन करें, तशवीश भी। इसीलिए ये इसीलिए आज आपने देखा है कि वो जो एनर्जी डेफिनेटली हम में है, क्योंकि हमने न्यूज़ भी शेयर करनी है, ऑडियंस के साथ बात भी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हम सब डाउन हैं। क्योंकि ऐसी अभी मैंने जी सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ी है जो KPK में आप देखें हो रहा है, जो अभी हमारे इतने मशहूर प्लेयर हैं, तीर अंदाज हैं, उनकी पूरी फैमिली जी। मलबे तले दबी हुई और 3 कमसिन बेटियां उनकी। आप देखिए, जब बच्चों का भी आप ओह, सुन रहे हैं, फैमिलीज़ का सुन रहे हैं, तो दिल अंदर से डेफिनेटली सी बात है ना खुश हो बिल्कुल। सकता है और एक दुखा हुआ दिल है। पिछले 2 महीनों से हम इन्हीं बातों पे डिस्कशंस कर रहे हैं, फ्लड आ रहा जी है, अब ये हो रहा बिल्कुल। है, और इस दफ़ा भी पहले से वार्निंग दी गई कि ये जो न्यूज़ स्पेल है, लेकिन हम्म, क्यों मैनेजमेंट ऐसी है, क्यों हम कुछ कर नहीं पाते हैं पहले से कि उन एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा ख़तरा है वहाँ पर लोगों को माइग्रेट करवा लिया जाए, कोई और सोल्यूशन उसका निकाला जाए। जी हाँ, बात ये है कि ये जो आपने सवाल किया है, असल में ये ही जवाब है जो आपने सवाल किया है। हम मिन हैसुल कौम, खुद अवामुन्नास और इंतजामिया और हमारी हुकूमत, वो किसी चीज को संजीदगी से लेने के आदी ही नहीं रहे। ये बात मेरी गौर से सुने। ये अलर्ट जारी था और ये जारी आज से नहीं है, ये 1 हफ्ते पहले से है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जिन्हें शौक उठ रहा है सैर और सयाहत का, वो बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। ये बेखतर कूद रहे हैं उन इलाकों में जहां पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये तो है मैं आप अवामुन्नास सैर के अंधे शौकीन। मैं अंधे लफ्ज इसलिए कर रहा हूं कि जानते बूझते कुएं में कोई बिल्कुल छलांग नहीं ऐसा ही है। लगाता। लेकिन लेकिन अब दूसरी तरफ आते हैं, आपकी दूसरी बात की तरफ, कि ये अलर्ट तो पहले से जारी था और ये हमें पता है कि ये गुजरगाहें हैं, ये लैंड स्लाइडिंग ज्यादा हो सकती है, ये ग्लेशियर पिघल सकते हैं। तो हम सारी चीजें कुदरत पर छोड़ देते हैं कि बस क्या करें अल्लाह। बात यह कि अब ये गुफ्तगू जो कुदरत ने करना है वो तो उसने वैसे ही करना है जो करना है। बिल्कुल। हमने जो करना है उस पर अगर हम गुफ्तगू करें, लेकिन ये गुफ्तगू दर गुफ्तगू न रहे, बल्कि इस पर कोई अमल भी हो, तो फिर शायद ये तबाहकारियां, ये इस तरीके की जो डैमेजेस हो रहे हैं वो ना हो। अब आप नोट करें कि लोग अगर अवॉइड करते इस मौसम में बाहर जाने से, तो सयाह काफी महफूज रह सकते थे। वो लोग जो दरियाओं, नदी नालों और गुजरगाहों पानी की के रास्ते में होटल बनाकर बैठे हैं, उन्हें पहले पूछा नहीं गया तो इसके जिम्मेदार हुकूमत है या नहीं है, इसमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो तो है ही, वो तो एक क्राइम कर रहे थे। क्या हमने उसे रोका? अगर नहीं रोका तो हम जिम्मेदार हैं। उसके बाद घर बना लिए लोगों ने। भाई घर रास्ते में बनाओगे, दरिया का तो काम है बहना। तो दरिया जरूरी नहीं कि आपकी मर्जी से इस साल नहीं बहा, अगले साल नहीं बहा, अगले तो आप वहां घर बना के बैठ जाए। जब कभी भी तुगयानी आनी है तो फिर ये रास्ते में जो आएंगे वो तबाह होंगे। लैंड स्लाइडिंग जो सी है वो आप देखें रास्तों को रोक देती है। रास्ते रोकने के बाद बाद औक़ात ना आप इधर के रहते हैं और ना उधर के रहते हैं, ऐसे ही है। और बारिशें जारी हैं, फ्लड जारी है। तो अब आप ऐसे। वहां बैठ के वावेला शुरू कर देते हैं, हमें कोई बचाने नहीं आया, हमें कोई करने नहीं आया। बात ये है कि तुम वहां करने क्या गए थे? मेरा सवाल अभी तक यही है कि तुम्हें पता था कि पर कल परसों चौथ बारिश होगी, तुम वहां गए क्यों यहाँ से जबकि सेफ थे? वो लोग जो से रास्ते में घर बना के बैठे हैं, वो क्यों वहां रास्ते में है? वो क्यों नहीं सेफ जगह पे बनाते हैं? लेकिन उसके बाद भी कुदरती आफत तो कुदरती आफत है। आपने सारी एहतियातें की, सारा कुछ किया, फिर भी आपके घर बह जाए, फिर वो कुदरती आफत में शुमार आफत हो। है, उसके बिल्कुल। लिए हमें पहले से, अब आपकी बात आ गई, हमें पहले से पेशबंदी करनी चाहिए थी। बिल्कुल। मुझे पता है, मैं इंतजामिया में हूँ, कि यहाँ यहाँ जब पानी बहेगा तो ये लोग तो इन्हें पहले से एवैक्यूएट करें, जो आपने तजवीज दी, इन्हें पहले से वहां लेकर जाएं जहां से महफूज रहेंगे। बारिश होगी, ऐसे ही चले है। माली नुकसान तो हो जाए, जानी नुकसान तो ना नहीं हो। होना अब आपने चाहिए, ये बिल्कुल। बात की है,
आप देखें कितनी दुख की बात है कि बच्चे, फैमिली दब गई तो अब मतलब ये है कि दिल खून के आंसू होता है कि हमारे एक एक बंदे की जान कीमती होने के बजाय हम सैकड़ों जाने भी जाने के बाद ये मैं आज जो वावेला कर रहे हैं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आज लोग कान से सुनेंगे। अभी ताजा बुनेर में देखें सैकड़ों की तादाद में लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इसमें हमारी कोताहियां तो अपनी जगह है ना, हम कुदरत में ना डालें, हम खुद इंतजाम करें। हमें पहले से पता है कि हम ये चीजें अगर करें तो कम से कम परसेंटेज जो तबाही की वो तो कम कर सकते हैं। हम वो करना नहीं चाहते। हर आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप और अच्छे चैनल बिल्कुल वो इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि खुदा के लिए ये करें, खुदा के लिए करें, ये बारिशें रुक जाएं, फिर कौन जाने अगले साल क्या होगा, ये सोचकर सो जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो मामला हमने मुकर्रर कर दिए पाकिस्तान ने, वो उनको पूछा क्यों नहीं गया कि तुमने पिछले साल ये कुछ हुआ था, तुमने अब क्या किया, उससे पिछले साल जो हुआ था अब क्या किया, उससे पूछा नहीं जाता। तो मेरा फिर अभी यही है अब तो कि ऐसे कवानीन तो बनाएं कि जिसमें उनको पूछा जाए जो कि इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर जैसे अभी कल परसों मरी में एक दफा शायद खतरा पैदा हुआ कि क्राउड बर्स्ट हो सकता है और उससे इंसानी जानों को, तो उन्होंने कहा कि रोक देना जो सा है वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा कि जनाब अली वो ये फलाने की फैमिली में जाना था, फला नहीं जाने दो, नहीं जाने दे, इंसानी जान पहले है और सियासत बाद। ऐसे ही है। अभी जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो कितने मील सफ़र करके सवाबी पहुंची, क्योंकि मुनक़ता हो चुका है रास्ते, आपको पता है ब्रिजेस जो हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है। वो मलबे तले लोग जो दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए वो स्मॉल कटर्स के साथ वो किस तरह से निकलेंगे, आपको भी पता है और मुझे भी पता है टेक्नोलॉजी की कितनी कमी है हमारे मुल्क में। तो ये वो वाले क्वेश्चन मार्क्स हैं जो उठते हैं मैनेजमेंट की तरफ कि ये चीज़ें हमारे पास पहले से होनी चाहिए। लोगों को कैसे वहाँ पहुँचाया जाएगा रेस्क्यू के लिए ऐसे इलाकों में जहाँ पर सैलाब की वजह से आपको जाना पड़ जाता है, उन गाँवों में, क्योंकि वो एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर ये तबाही हुई है। और डेफिनेटली सी बात है, कुदरती आफत है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो रेस्क्यू टीमें हैं आप सोचिए वो वहाँ तक उनकी रसाई जो है वो मुमकिन नहीं बन रही। हाँ, बात ये है कि रेस्क्यू टीमें भी एक हद तक, टेक्नोलॉजी भी एक हद तक, ये सारे वसाइल भी एक हद तक अप्रोच कर सकते हैं। पहाड़ी इलाका आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है कितना दुश्वार गुजार है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बात तो ये जो आप क्रेन और कटर हैं ये वहां तक पहुंचते ही नहीं है। पहुंचेंगे तो फिर रेस्क्यू होगा ना। अच्छा आप देखें पिछले दिनों शहीद हुए, हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, उन्होंने अपनी कोशिश की रेस्क्यू करने की। बिल्कुल। तो कोई बात ये है कि ये तमाम चीजें पॉइंट टू, अगर देखें हमारा मुल्क का इकोनॉमी का, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर हम सयाहत को इतना फरोग दें तो हम मुल्क की इकोनॉमी में इसका इतना हिस्सा डाल सकते हैं, ये खुशहाली हो जाए हमारे यहाँ, जैसे ज़राअत और सयाहत बढ़ जाए, कुदरती चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अगर हम ऐसे पॉइंट बना दें उन इलाकों में जहाँ ये सयाहत भी ज़्यादा होती है और ये बारिशों के और सैलाब के खतरे भी है, कि वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मौजूद हो, वहाँ पर अमला मौजूद हो, और नियर जैसे अब ये देखे कि यहाँ पर आपके यहाँ 1122 है। अब ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी सहूलत है पाकिस्तान में कि खुदा ना खासा छोटी सी भी एक्सीडेंट होता है तो वो लोग बावरपुर में बैठे हैं, किसी चक में भी वो फोन करते हैं, 5-10 मिनट पहुंच जाती है। पता है उसने उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इस पर इन्वेस्ट किया कि इतने नजदीक छोड़ें हम अपनी एम्बुलेंस कि जैसे कोई फोन करे 5-10 मिनट में पहुंच जाए। यही अब आपको करना पड़ेगा सूबा सरहद में भी, बल्दिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी सयाहत में महफूज रहे तो आप लोगों को भी महफूज रखने की तैयारी करें, सयाह भी सिक्योर महसूस करें, सिक्योरिटी के इंतजाम भी ऐसे हों, तो फिर वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद हो। तो वो है कि ऐसे इतनी स्टेशन हो दूर कि ये कटर भी मुहैया हो सके, छोटी छोटी क्रेनें भी वहाँ पहुँच सके। वरना अगर आप सारी चीज़ पेशावर से ले जाकर या इस्लामाबाद से ले जाके पहुँचाएंगे तो फिर नहीं पहुँचेगी, और पहुँचेगी जब तक देर हो चुकी होती है, आप देख रही हैं।
बिल्कुल ऐसे ही तो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंतजाम करें। जी। स्टूडियो में भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, मौजूद हैं डॉक्टर जिब्रान अली ख़ान जो कि स्किल्स ट्रेनर हैं। उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। जी जिब्रान, कैसे हैं आप? अलग थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जिब्रान, वही बात है कि हम आज सुबह से काफ़ी वही बात, दिल जो है इतना खुश नहीं है क्योंकि अभी सवाबी में क्लाउड बर्स्ट हुआ। पहले तो सुनने में नहीं आता था, इस साल तो क्लाउड बर्स्ट ऐसे हो रहे हैं जैसे एक नॉर्मल सी बात हो, और इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आप देखें कि हमारे एक प्लेयर हैं, बाकी भी घर होंगे, बहुत सारे घर और हैं, लेकिन क्योंकि वो प्लेयर हैं, उनकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, पूरी फैमिली है, वो अभी सऊदी अरब से आए और वहाँ पर वो अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो इस तरह और बहुत सारे ख़ानदान हैं, और वहाँ तक दुख की बात यह है कि रेस्क्यू टीमें भी बहुत मुश्किल से बेचारी पहुँच रही हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन क्योंकि राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं, जाने की कोई अप्रोचेबल कोई ऐसा नहीं है। आपने जैसे अभी राव साहब भी अभी कह रहे थे कि लास्ट टाइम पूरा हेलीकॉप्टर ही गिर गया, क्योंकि हम कोशिश करते हैं लेकिन इस तूफ़ानी मौसम में बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को मदद पहुंचाना। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो ऑब्वियसली बहुत दुख हुआ है सब सुन के भी, और अल्लाह ताला सबके जिनके घरों के लोगों की नुकसान हुआ है उनका भी अजाला करे, और जो लोग अपनी जान से खो बैठे हैं अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, उनकी जन्नत नसीब करे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अक्सर हुकूमत को करते हैं, कोई भी हुकूमत हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम हुकूमत को कहते हैं कि जो हुकूमत ने ये नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन एक चीज़ जो राव साहब ने भी कहा था कि जब आपको पता है, एक वार्निंग दे दी गई है, फिर भी चले, हम ह्यूमन नेचर है ना, हम अक्सर डेंजर की तरफ भागते हैं, तो हम चले गए। तो फिर इसको अगर हम मद्देनज़र अब अगर हम एक लेसन लर्न करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि हम लोकल लेवल पे जो हमारे सिविलियंस हैं उनमें थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करें, उनमें ऐसी स्किल्स डेवलप करें कि वो अपनी मदद आप कर सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं खुद DHA में रहता हूँ। DHA में आपने पिछले दिनों सुना था कि एक बारिश में एक बाप बेटी भी पानी में पूरी बकायदा गाड़ी हो गई। इसी तरह आप KBK में यही मसला आ रहा है, सैलाब आ रहा है। तो अगर हम इन लोगों को ट्रेन करें कि अगर आप इस तरह के मौसम में निकल ही रहे हैं तो आप बेसिक अपनी चीज़ें अपनी नेसेसिटी की लेके जाएँ, कोई लाइफ जैकेट्स रख लें, कोई रोप्स रख लें, ऐसी चीज़ें रख लें जो कि अगर आपने जाना ही है, पहली बात तो अव्वल तो जाना ही नहीं चाहिए जब आपको पता है इतनी परेशानी है, लेकिन अगर आप जाना ही है तो आप अपने लिए बेसिक चीज़ें तो नेसेसिटी इमरजेंसी की रखें। फिर इसके साथ साथ आप तिब्बी इमदाद की जो सहूलतें वो रखें अपने साथ। इसके साथ आप जो मेडिकल बेसिक प्रोसीजर हैं उसको जाने, CPR जाने, कोई आपको स्विमिंग आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्विमिंग ही नहीं आती, जो आती है वो बिल्कुल इस तरह की होती है कि जो पूल्स में स्विमिंग करने वाली थी, दैट इज़ नॉट समथिंग जो आप दरिया में करते हैं। तो इन चीज़ों से ये हो सकता है कि शायद जितना हमारा भी नुकसान हो रहा है थोड़ा कम हो जाए। ये हरगिज़ डिटरेंस नहीं है, बट मुझे लगता है कि पहले तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप चले ही गए हैं और वहाँ के मुकामी लोगों को भी इतना थोड़ा बहुत इक्विप करना चाहिए कि अगर फौरी तौर पे कोई सहूलत प्रोवाइड करनी है तो वो दी जा सके। अभी तो मसला हम ये देख रहे हैं ना कि मुकामी लोगों के पास भी कोई चीज़ सहूलत ही नहीं मौजूद। अभी देखिए वो घरों में थे, अब घर तबाह हो रहे हैं। ये कुदरती आफत है, इसको तो हम बिल्कुल ये तो गॉडली डिजास्टर्स हैं। लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट पहले इतना नहीं होता था, आप क्या समझते क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज, एक तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। दूसरा देखिए कि हमने अब थोड़ा सा, चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, ना सिर्फ हम पाकिस्तान, तमाम खित्तों में, दुनिया के खित्तों में आप देखें हम थोड़ा सा गॉड की नेचर के साथ भी खुद भी अब टेक्नोलॉजिकली चेंजेस करना शुरू हो गए हैं। जैसे आप कहते हैं कि आपको पता है कि हम रेन को इंड्यूस करते हैं, तो आपने अगर देखा होगा पिछले से 1-2 साल पहले दुबई में जब बारिश हुई थी वो रेन इंड्यूस थी, तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेचुरल बारिश भी साथ हो जाएगी। तो आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि दुबई में भी फ्लडिंग हो गई थी। तो अब जब दुबई, जिसको दुनिया का भी सबसे एडवांस कहते हैं कि जी अर्बन सिटी है, सब कुछ है, वहाँ पे इतना है, तो हमारे तो अभी इलाके डेवलप हो रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। तो ये जो हम खुद भी गॉडली नेचर्स के साथ, चीज़ों के साथ थोड़ा सा करते हैं, करतूत हैं। डिफॉरेस्टेशन देखें आप KPK की बात करें, आप सिर्फ अर्बन सिटीज़ में लें कि हमने जो डिफॉरेस्टेशन की है उसकी वजह से इवन आपकी पिंडी, इस्लामाबाद, उधर भी सैलाब आ रहे हैं। तो अगर हम फॉरेस्टेशन करें अच्छी प्रॉपर तरीके, तो स्ट्रेटेजिक, ये नहीं कि जहाँ उठाया दरख्त लगा दिया, स्ट्रेटेजिकली अगर हम फॉरेस्ट को डिप्लॉय करें। क्या स्ट्रेटेजिकली करनी है? जहाँ पर थी वहाँ से हम रिमूव करके सोसाइटीज बना दी, हमने इतना अपने साथ जुल्म किया और अभी भी कर रहे हैं इसके। और इसकी वजह से सिर्फ ये नहीं है कि आपको पता है कि जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं और मज़ीद चीज़ें करते हैं तो गर्मी भी पैदा होती है। गर्मी होती है तो आपका एक जो पूरा रेन का साइकिल है वो इफेक्ट होता है, फिर आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। आप देख लीजिए गिलगित बल्तिस्तान में पिछले 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले से सैलाब आने शुरू हो गए। इनफैक्ट कपल ऑफ वीक्स पहले मैं खुद गिलगित में था, स्कर्दू में था, एंड मेरी फ़्लाइट 2 बार डिले हुई। उसके बाद जब मैं फ्लाई आउट किया उसके अगले दिन ही वो सैलाब हो गया। तो मैंने अल्लाह का शुक्र मनाया कि भाई मैं टाइम से आ गया, आई वॉज देयर फॉर वर्क। बट जो लोग फंस जाते हैं वो फंस जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें ये ज़रूरी है कि लोगों को भी एक स्किल सेट डेवलप किया जाए। जिस तरह अभी हुकूमत
मुख्तलिफ IT स्किल्स भी करा रही है, लेकिन ये मेडिकल स्किल्स, इमरजेंसी डिज़ास्टर स्किल्स, CPR, इन चीज़ों की भी उनको अवेयरनेस, उनको फ्री ट्रेनिंग्स देनी चाहिए ताकि वो अपनी मदद आप थोड़ी बहुत तो कर सकें ना, बजाय कि ये कि वो आजकल तो सॉरी टू से हम लोग वीडियो बना लेते हैं लेकिन इसके आगे हम कुछ नहीं करते। वीडियो आ जाती है बट सपोर्ट नहीं आती। अच्छा, बहुत सारे हादसा तो वीडियो बनाने के चक्कर में हुए हैं। वीडियो से वो तो चले, आप रील्स की बात करें वो तो है, वो भी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। जानों के साथ खेलते हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजी में ऐसे बहुत सारे हादसा हुए जिसमें लोग रील्स बना रहे हैं दरियाओं में और वो गिर गए और ये लोग उससे लेसन नहीं लेते, ये ज़्यादा अफसोसनाक बात है। बिल्कुल, असल में ये ह्यूमन नेचर भी है ना कि हम लोग डेंजर, हम जो भी डेंजरस चीज़ें, ख़तरनाक चीज़ें होती है वो हमें एक्साइट करती है, और व्यूज़ लेने के चक्कर में आपको पता है हमारी जो नई जनरेशन है वो व्यूज़, आजकल सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है हमारी जनरेशन के ऊपर कि व्यूज़ लेने के चक्कर में हम हर वो ख़तरनाक चीज़ करेंगे जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, फिर उससे व्यूज़ करेंगे, लेकिन पीछे से हम ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि उसके क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं, जो कि फिर हम देखते भी हैं। इसमें मुझे लगता है कि आप देखिए कि ना सिर्फ गवर्नमेंट का तो खैर इसमें कंसर्न नहीं है, फर्स्ट स्टेप पे जो घर में पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं और स्कूल में जो टीचर्स हैं, हम लोग हज़ारों लाखों रुपए फ़ीस देते हैं। स्कूल्स एंड घर में पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों में ये शऊर पैदा करें कि ये चीज़ें, जानलेवा चीज़ें जो हैं या कोई ऐसी चीज़ें जिनसे बहुत ज़्यादा रिप्रकशंस होते हैं, इनको ना किया जाए या उनको अवॉइड किया जाए। जब आपने एक बार देख लिया, आप उसी वक्त रोक देंगे तो शायद वो रुक भी जाए, लेकिन जब आपने एक सिलसिला बना दिया, एक आदत बन गई, फिर आदत नहीं बदलती। बिल्कुल ऐसे ही है। राव साहब की तरफ आते हैं। जी राव साहब, आप क्या कहेंगे? 323 संवाद हो चुकी हैं अभी KPK में। मैं यही कहूँगा कि ये अमवात जो सी हैं ये कम हो सकती थी, ये बचा जा सकता था अगर हमने कौमी सतह पर और फौरी तौर पर मौजूदा इंतजामी सतह पर कुछ इकदाम किए होते। कौमी सतह पर इकदाम की तो बात बाद में करते हैं। अभी जैसे आप कह रहे थे कि मौजूदा सतह पर लोगों को वहां जाने से रोका जाता, जबकि फोरकास्ट थी सारी ये वो, लोगों को ऐसी जगह घर ना बनाने दिए जाते, पिछली बात कर रहा हूँ, जहां पर वो पानी की गुजरगाहों में आते हैं। लोगों के लिए रेस्क्यू टीमें नजदीक हुआ करती इन इलाकों में जहां ये क्लाउड बर्स्ट का या इसका खतरा रहता है कि वो फौरी अप्रोच करते। तो मैं ये बातें कर रहा हूँ कि किस तरीके से इन अमवात को हम कम करने के लिए इंसानी कोशिश कर सकते थे। मैं ये बड़े दुख से कहता हूँ कि अल्लाह की आफत अपनी जगह, लेकिन इंसानी कोशिशों की कमी से भी ये अमवात ज्यादा हो जाती है। और जैसे अभी बता रहे थे कि हम लोग तो केयर ही नहीं करते, हम तो वहां पे छलांग लाना, सेल्फी के लिए लोग मरने को तैयार हो रहे हैं जौन से। तो पॉइंट ये है कि ये एजुकेशन भी किया जाए, उन्हें रोका जाए जबरदस्ती कानून नाफिज करके, और उन्हें ना जाने दिया जाए। उन्हें जैसे फर्ज करें अगर पेशेंट कोई है तो उन इलाकों में ऐसी जगहों पर लोग ठहरे जहां पर खतरा कम हो। वहां पर पहले से अगर कहीं खतरा है तो उन इलाकों को खाली करा दिया जाता, उनको ऊंची जगह पर पहुंचा दिया जाता, तो इतनी अमवात ना होती। बाकी कुदरती आफात अपनी जगह, उसके मामलात और हैं। वो तो यह है कि हमें एनवायरनमेंट पर कैसे काबू पाना है, हमें दरख्तों को कैसे कटने से बचाना है, हमने डैम कितने बनाने हैं, ये गुफ्तगू वो भी एक जरूरत है। अगर वो पहले से की होती आज से 5-10 साल, तो हमें शायद काफी पानी जौन सा है हमारे घरों में घुसने के बजाय उस डैम में घुस चुका होता। वो है बात की बात। इस वक्त तो खुदा करे, अभी भी है, ये देखें अभी खतरा टला नहीं है। आप देख लें कि फिर बारिश कल को ऐसी किसी जगह हो जाए, तो आज वो करो, जो कुछ जो देख रहे हो वो आज करो। लोगों को चाहिए कि वो पहले से इस खतरे को भागते हुए, 1-2 दिन की बात है, इधर उधर ऐसी जगह हो जाए जहां पे लोगों को चाहिए कि वो ये सैर और तफरीह के नाम पर एडवेंचर न करें। अगर वो एडवेंचर करेंगे तो भाई हम रोएंगे ना, जो ये नहीं गए। तुम तो गए, तुम क्यों गए उसको कौन पूछेगा? आपने अपनी जान नहीं गवाई, आपने हमारे, चूंकि आप हमारे अजीज थे, आपने हमें रुलाया, हमारे कौम को होस्ता बहुत कीमती लोग हुआ, और यकीनन हर बंदा कीमती होता है, तो आपने हमें भी नुकसान,
तो इन लोगों को जो जा रहे हैं, आपके बच्चे भी जा रहे होंगे, आपके अजीज भी, उन्हें जो घर वाले जो समझदार और संजीदा लोग हैं उन्हें उनको मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जबरदस्ती रोक दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और लॉज जो है रेस्क्यू के लिए पक्के इंतजाम ऐसे हों, सूबा सरहद बलूचिस्तान अपना ये खैबर पख्तूनख्वा में और ये बल्तिस्तान वगैरह में कि जो 11 222 की तरह ये डिजास्टर की जो है पाकिस्तान का आपका पीडीएम में वो ऐसे स्टेशन बनाए नजदीक के फटाफट कोई चीज पहुंच सके। मैं तो कह रहा हूँ कि 1 या 20 के हेलीकॉप्टर भी लेने पड़े तो ले लो, इंसानी जान से ज्यादा कोई नहीं। और मैं आपको बताऊं, अगर ये सारी महफूज चीजें कर दी जाएं और सिक्योर करती जाए तो फिर बारिशों में भी लोग सयाहत कर लें तो वो कम फौत हो, कम मरे, कम कैजुअलिटी हो, तो उससे आपकी सयाहत भी बढ़ेगी, आपकी जान की हिफाजत भी होगी। हुकूमत को बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन ये जो लोग हैं काइंडली मेहरबानी करके इन्हें ना सनब करें, इन्हें डिस्करेज करें, इन्हें अच्छा ना कहें जॉन से, जानते बूझते। हमारे बच्चे हैं ना सारे, वो रिस्क ले रहे हैं, जॉन से जा रहे हैं। अब अभी देखिए, आपको पता है कि क्लाउड बरस्ट तो आप कह रही हैं, ग्लेशियर पिघलने का भी और टूटने का इम्कानात हैं। और आपको ये भी पता है कि इन बारिशों से अभी कहीं लैंडस्लाइडिंग होनी है, तो वो फिर उसमें लोग दब जाएंगे। जिस तरह पानी से तो नहीं फौत हो रहे ना। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं बचते। राव साहब, अभी खबर आई है कि पेशावर की तरफ और ये एबटाबाद की तरफ जलजिले के झटके भी महसूस हुए हैं। हम एक आफत से निकले नहीं हैं, दूसरी आफत जो है वो सामने खड़ी है। देखिए, आफतें तो गुजरती आती रहती हैं, वो तो अपने इंसानी हाथों में नहीं है। हम तो इतनी गुफ्तगू कर सकते हैं कि अगर आफत आ रही हो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं। जैसे जल्जला है, जल्जले का कोई पेशीन गोई के, बारिशों का तो पेशीन गोई के सोफिस्टिकेटेड निजाम है ना, वो तो बताएगा। जल्जले की आप पेशीन गोई नहीं कर सकते कि फला जगह आएगा। आपको ये पता है कि ये इलाके फॉल्ट बेल्ट उसमें आते हैं, जो भी इसकी जल्जले की लाइनें उसमें आते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन ऐसी करते हैं लोग। जापान में आपको पता कितने जल्जले आते थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऐसी शुरू कर दी कि हमारे हिसाब से बड़ा जल्जला उन्हें कुछ नहीं कहता। तो अब ये है कि अल्लाह महफूज रखे। अब ये पता नहीं, मैं चूंकि ये ऑनलाइन हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कितनी शिद्दत का जल्जला आया है, वो तो उसकी सिवियरिटी क्या है ये आप देख रही होगी। जी कितना था, इसे रेक्टर स्केल पे क्या है मैं नहीं देख पा रहा। जी अभी मेरे सामने भी नजर खबर जो है वो गुजरी थी नजरों से। तो जिब्रान साहब, आपकी तरफ भी आते हैं, क्या कहेंगे? आप ट्रेनिंग्स भी देते हैं, स्किल्स ट्रेनिंग भी देते हैं, ये कितनी ज़रूरी है, ये टेक्निकल ट्रेनिंग्स देना इसमें, ये वाली जो आप रेस्क्यू में कह लें या वो कह लें। और एक टाइम होता था जब हुकूमतें इसके ऊपर सोचती थी कि ये स्कूल्स लेवल पर या होनी चाहिए जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं। तो अभी ये बिल्कुल हम दूसरी स्किल्स की तरफ तो आ गए हैं डिजिटल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बेसिक स्किल्स जो हैं ये तो स्कूल्स में वैसे ही टीचर्स को या उनको गाइड्स होने चाहिए जो उनको सिखाएं, यहाँ ये हम नहीं करवा पाते। बस ये देखिए ना, ये भी अभी जिस तरह राव साहब ने किया, ये इतना जो इशू हुआ है इससे एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है, तो हमें इससे लेसन लर्न करना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए करने वाला चाहिए। तो स्कूल्स में ये जो बुनियादी बेसिक स्किल सेट्स हैं, मेडिकल या बेसिक इमरजेंसी स्किल्स या नेचुरल डिज़ास्टर्स को मैनेज करने के लिए, बट मैनेज क्या है उसको डिटर करने के लिए या फिर उसको एक महदूद उसमें रखने के लिए, ये तो बेसिक स्कूल लेवल पे सिखा देना चाहिए। आई थिंक जब बच्चा 6-7वीं में जाता है वो इतना हो जाता है कि उसको बेसिक चीज़ें समझनी शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक अगर इन द फर्स्ट 4 years इवन अगर आप नहीं करते 8 से 12वीं तक भी अगर आप पढ़ा देते हैं तो वो बुनियादी बेसिक चीज़ें स्किल सेट तो जीतेगा। और ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आजकल अब देख लीजिए क्या चल रहा है, इवन अर्बन सिटीज़, पहले हम ये नहीं सुनते थे कि अर्बन सिटीज़ में होता था, अब तो अर्बन सिटीज़ इस्लामाबाद कंसिडर किया जाता था वन ऑफ द बेस्ट डेवलप्ड सिटीज़। पिंडी देख लीजिए, बिल्कुल। और पिछले दिनों आपने खुद देखा होगा कि और नॉट जस्ट आप देखें क्लाउड बर्स्ट है, पिछले दिनों आप 2-2.5 महीने पहले जो ज़ालाबारी हुई है, आप देखिए उसमें कितनी टेनिस बॉल साइज़ की हुई, कभी हमने एक्सपेक्ट किया, कभी इस्लामाबाद में हुआ नहीं हुआ, कितने लोगों के लॉस हुआ, जाने भी गई। मेरे ख्याल में मैंने खुद शायद खबरों में पढ़ा था 2-3 लोगों को सर पे हिट करने से वो
वो उनकी जान भी चली गई। तो ये बहुत ज़रूरी है, और अभी से अगर हम इस पर काबू करें तो शायद नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम जो अब नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी अब बाहर आ रही है, मैट्रिक करेगी या एफएससी करके निकलेगी, वो इस चीज़ को स्किल सेट होंगे तो शायद बेहतर निपट सकें। और एट गवर्नमेंट लेवल इसको डिटर करने के लिए भी जो ज़रूरी इक़दाम है वो लेने चाहिए। अब बेशक वो लोगों को रोकना है, या वो फॉरेस्टेशन करनी है, या वो किसी और के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स से इसको कंट्रोल करना है, ये लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम जो जितनी भी इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं वो किसी काम की नहीं। अगर हम इसी चीज़ में लगे रहेंगे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स को मेनटेन करने में, तो हम फिर मुल्क तरक्की तो नहीं कर सकता ना। अब आप देखें, हम सुबह से इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो हम उसको करें। तो बेसिक चीज़ों को पूरा किया जाएगा तो फिर एडवांस चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इसमें जो भी ट्रेनिंग्स आप कह रहे हैं वो किस तरह से होनी चाहिए, और किस तरह से उसको डिजिटल स्किल्स के साथ हम जॉइंट वेंचर कर सकते हैं? बिल्कुल। देखें, आज का दौर है टेक्नोलॉजी का, डिजिटल दौर है, और कोई भी चीज़ अब आप वो कागज़ पे लिखत पढ़त के साथ नहीं सिर्फ कर सकते कि आपने उनको एक मैन्युअली वाइट बोर्ड पे पढ़ा दिया, ख़त्म हो गया। अब उनको कंप्यूटर्स और मोबाइल, आपको पता है, आप बच्चा मतलब 1-2 साल का होता है और आईपैड उसके हाथ में होता है, कोई फ़ोन उसके हाथ में होता है, वो उस चीज़ को लर्न करे। तो वो अब नई टेक्नोलॉजी है, जो हमारी जेन ज़ी हैं, अल्फाज हैं, ये जो बच्चे हैं, जनरेशन है, ये टेक्नोलॉजी बेस बच्चे हैं। इनको जब हम स्किल सेट करते हैं तो इसमें हमें उनको डिजिटल लिटरेसी सिखाने की ज़रूरत है कि अपने आप को डिजिटली ऑनलाइन जब होते हैं तो अपने आप को सिक्योर कैसे रखना है। इसमें बहुत सारे ख़तरा होते हैं, आपके आइडेंटिटी के मसले होते हैं। हमने बहुत सारे अभी पिछले दिनों केसेस भी देखे, आपको पता है, सोशल मीडिया के। मैं उनको ख़ास तौर पर मैंशन नहीं करूँगा, लेकिन उसकी वजह से मतलब जानलेवा चीज़ें भी हुई। तो अगर हम डिजिटल स्किल्स उनको कराते हैं, हम उनको अवेयरनेस स्किल्स पर क्रिएट करते हैं, हम उनको इवन के जो वेदर रिलेटेड स्किल्स हैं वो भी कर लें कि वो पहले से गेज करना सीख लें कि भाई फ़लाँ जगह पे क्या है। अब हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, वी ऑलवेज लुक फॉर ट्रैवल एडवाइजरीज। जब बाहर के मुल्क ट्रैवल एडवाइजरीज देते हैं जस्ट इन केस ऑफ डेंजर, तो इसी तरह बच्चों को भी तो हम ट्रेन कर सकते हैं ना स्किल सेट्स को, कि आप ऑनलाइन कैसे नेविगेट करें और कैसे इन चीज़ों को देखें और फिर अपनी तसल्ली करके वहाँ पर जाएँ। इसके साथ साथ उनको अपनी जो डिजिटल लेवल पे स्किल्स अलग दिलाने की ज़रूरत है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, लेकिन ये जो बेसिक लेवल चीज़ें हैं ये डिजिटली उनको अलाइन करने की ज़रूरत है। अब वो कागज़ पे या मैप्स पे तो कोई, आप देखें कागज़ वाले मैप देखे तो हम नहीं जाते, अब हम GPS यूज़ करके जाते हैं। तो अक्सर ये भी होता है कि गूगल मैप्स भी हम कहीं जाते हैं, रोड होती नहीं है लेकिन हम चले जाते हैं वहाँ पर। तो ये भी आपको वहाँ से, ये वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट्स को जब डिजिटली आप पढ़ते हैं, वहाँ के लोकल फीडबैक्स को पढ़ते हैं, वहाँ से भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी डिटर हो सकती हैं। बिल्कुल जी। राव साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो यही कहूंगा कि ये तमाम अवेयरनेस की जरूरत इसलिए भी हो गई कि अब सारी दुनिया हर वक्त सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीजें देखती रहती है। उन्हें ये पॉजिटिव चीजें भी पहुंचनी चाहिए भी, आपने ये प्रिकॉशंस हैं, ये करें तो आपकी जान भी महफूज है, आपके लवाहिकीन की जान भी महफूज है। ये चीजें अगर आप किसी महकमे में हैं तो आप पहले से कर रखें। ये मामला, और वो मामला बिल्कुल क्लियर है। देखें, ये का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसको नहीं पता कि रेस्क्यू के क्या क्या सिस्टम हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, उसके लिए बजट निकाल कर क्यों नहीं किया गया। किसको नहीं पता कि अगर खुदा न खास्ता मामला हादसा की तक हो, आपको पता हमारे जमाने में भी वो फर्स्ट एड की और उसकी ट्रेनिंग दी थी, तो ये भी ट्रेनिंग पहले से हो गया। अगर खुदा न खास्ता ये मामला पेश आ जाए तो आप अपनी जान और लोग की जान के लिए भी क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ इसको मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाएं कि मुल्क में हिफाजती इक़दाम ऐसे हों कि सिक्योर महसूस करे, दरख्तों को उगाया जाए, डैम बनाए जाएं, चीजें जितनी भी हैं, सड़कें या वो, उनकी सिक्योरिटी का आप करें और किसी तरह भी लोगों को आबादी ना करने दें दरियाई गुजरगाहों के रास्ते में। और लोग जब सफर करें तो वो पहले से तमाम मालूमात डिजिटल मीडिया जो है इससे मिलती हैं। अब ये देखेंगे तो मुझे भी पता था, आपको भी पता था, रोज आता है अभी फला जगह बारिश ज्यादा होगी कम होगी। तो इसको संजीदगी से लेने के लिए एजुकेशन भी करें और कहें बार बार भी अपनी जान से तो खेलते हो, अपने आप दोस्त जा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं ये कहेगा कि तू अपना ना जा, उसे कहेगा ओ तो उठे जाए थे इधर जाए थे उधर जाए। वो इधर उधर के चक्कर में वो ऐसे समझते हैं जैसे वो चांद पे जा रहे, और चांद पर जाते जाते फिर चांद से वापसी नहीं होती। वो रास्ता पता है नहीं, चांद पर जाएं उस वक्त जाएं जब आपके पास खलाई गाड़ी मजबूत हो,
जब बिल्कुल आपके पास साइंटिफिक नॉलेज पूरा हो, सही कहा। जब आपके पास सिक्योरिटी हो कि आप वापस भी आ जाएंगे। चांद पे खुदकशी करने के लिए पहले नहीं लोग गए, पहले उन्होंने सिर्फ इक्विपमेंट भेजा, फिर कोई कुत्ते बिल्ली भेजे, लास्ट में फिर अपोलो वो 11 या कौन सा गया था, तो तब आदमी गया ना। तो आज हमारे यहाँ आदमी पहले तजर्बे के तौर पे जौन से जा रहे हैं, इससे रोका जाए। यानी अपने आप पर तजर्बा ना करें, ये तजर्बे हो चुके, और सेफ्टी को पहले हमारे यहाँ सेफ्टी का तो कोई कंसेप्ट ही खत्म हो गया। पता नहीं हम साइंटिस्ट हो गए हैं या हमें एहसास नहीं है, हम नहीं करते। दुनिया में बहुत सेफ्टी की लोग करते हैं, यहाँ तो वो तो देखें, ये अब आप डिजास्टर की बात कर रहे हैं, वो जो गोल गोल चलते हैं मैरी गो, और वो उसमें वो टूट जाते हैं। वजह क्या है कि पुल ऐसे बना रखे हैं जिनको सिक्योरिटी उसकी गुजरी टूट जाती है। हम तो सिक्योरिटी को देखते ही नहीं, अंधों की तरह चलते रहते हैं ता वक्त के हादसा ना हो जाए, फिर हम खबर देते हैं कि फला जगह जनाब अली वो जो होती है चेयर, लिफ्ट चेयर, उसकी वो टूट गई। भाई वो लिफ्ट चेयर पहले चू चू 1 हफ्ते जो करती रही, किसी ने पूछा ही नहीं उसे। क्योंकि हम बहुत ही गैर मोहतात कौम की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हैं हम बहुत सारी चीजों में। जी, हम मतलब केयर नहीं करते, अपनी जान की नहीं करते, हम किसी की तो बात ही नहीं कर रहे, हम अपनी जान की। वही बंदे जो उनसे हादसे का शिकार होते हैं, खुद भी उन्हीं चीजों पे सब्र कर रहे हैं जो उसको चलाने वाले, करने वाले। तो बस ये है कि अब हमें जरूरत इस अमर की है कि हम किसी तरह इस कौम को एक बड़ी कौम में तब्दील करें, और बड़ी कौम की निशानी ये होती है कि वो इल्म और अमल दोनों को इकट्ठा करती है। हम इल्म तो रखते हैं, क्योंकि मालूमात की तो हमारी क्या बात है, हम तो वो मालूमात भी रखते हैं जो कमबख्त अभी इजाद भी नहीं हुई, वो भी हमारे किसी आदमी से आज आप गुफ्तगू करके देख लें, वो सियासत में ऐसे गुफ्तगू करेगा कि उससे बड़ा सियासतदान कोई नहीं। साइंस पर गुफ्तगू करें, वो कहेंगे ये बाकी आइंस्टाइन और न्यूटन तो कोई चीज ही नहीं कि हम जानते हैं। यानी गुफ्तगू के हम माहिर हैं, लेकिन हम किरदार की तरफ नहीं आ रहे, वो है गुफ्तार के गाजी हैं। तो बात यह है, अमल का वक्त है। अगर इस कौम को बड़ा बनाना चाहते हैं तो एक एक बंदा, और बंदों की तरफ मैं जो आता हूँ, जो अदारे हैं, जो हुकूमतें हैं, ये खुदा के लिए अपने आप को भी बंदा समझने लगे। और बंदा समझने का मतलब ये है कि अगर मुझे हुकूमत की जिम्मेदारी मिल गई तो मैं ऐसा कुछ करूं कि नेक्स्ट आने वालों के लिए चैलेंज हो कि इससे ज्यादा अच्छा कैसे करूं। हमारे यहाँ तो बड़ा आराम हो गया है कि अब आज हुकूमत आई है, दूसरे जौन से वो उससे इतना बुरा करने लगती है बाज़ औक़ात कि आदमी पिछली को अच्छा कहने लगता है। ओ भाई, पिछली को अच्छा नहीं, पिछली को कम दिखाओ, तरक्की के रास्ते पे चलो। चाइना और हम इकट्ठे आजाद हुए थे ना, अब देख लें पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन गया वो। वजह ये है कि वो आगे चलते गए। अब हमें आगे चलने की जरूरत है, तालीम में भी, टेक्नोलॉजी में भी, अवेयरनेस में भी। ये जो सोशल मीडिया का या डिजिटल, इसका तो बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। यकीन रखें, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे, हर चीज की अवेयरनेस अगर है तो बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, बशर्ते कि मिन हैसुल कौम, यानी पूरी कौम लगे कि बिल्कुल जंग नहीं समझ रहे अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने मुल्क की तरक्की को जंग नहीं समझ रहे। ये जंग है आपकी कौमी। अगर आप इसको जीतना चाहते हैं तो तमाम लोग ही फौज है हमारी। मैं भी फौज, मजदूर भी फौज, इंजीनियर भी फौज, डॉक्टर भी फौज, जो आपका सुप्रीम कोर्ट भी फौज, फौज भी हमारी फौज, हुकूमत कौन सी है, सियासतदान भी फौज। तब ये बनेंगे एक कौम। और जब ये कौम बनेंगे तो ये जो गुफ्तगू हम रोज करते हैं, सबको पता है कि हमने क्या क्या कर लेना है, क्या नहीं करना, और हमें मसला ही नहीं होगा। वो कहते हैं वसाइल तो इतने हो जाएंगे हमारे पास कि हमें, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह 111, 122 मैंने तो बाहर का मैदानी इलाकों में हर 15-20 मिनट में पहुंच सकती है। आपके पहाड़ी इलाकों की सयाहत भी इतनी तरक्की कर जाएगी कि आप 111, 122 की बजाय हर बेहतरीन जगह पर 85 स्टेशन आप रेस्क्यू के बना देंगे। तो कैजुअलिटीज जी बिल्कुल उन जगहों पर ही हमें लगा देने चाहिए। डैम बना देंगे तो आपके पानी की रिजर्वायर कम मतलब हो जाएंगे, आपका डैमेज भी कम होगा, आइंदा पानी भी कम आता रहेगा।
ग्लेशियर जौन से हैं उनके लिए आप दरख्त उगाएं, पूरी कौम लग जाए, क्या लगता है आपका? यानी दरख्त सब उगाना शुरू कर दें तो आज परसेंटेज कम हुई है आपकी जो ग्रीनरी की, वो बेहतर हो जाएगी। मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी राव साहब आ रही है। हम थोड़ा सा वो क्योंकि जूम पर हैं थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन बहुत अच्छी आ रही है और लोग जो सुनना चाह रहे हैं बिल्कुल सुन रहे हैं। जबरान साहब आपकी तरफ आते हैं। राव साहब ने कहा कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, तो आप बताएं कि उनको किस तरह से अच्छे से यूज़ किया जा सकता है ख़ास तौर पर इन हालात में। देखिए, इस पे तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो सबसे फास्टेस्ट वे हैं कि लोग ना कि सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया भर में चीज़ों को देख सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर किसी ने वहाँ पे कहीं भी किसी जगह पे एक कोई निशानी पैदा हुई है कि यहाँ पे कोई डिज़ास्टर आ सकता है, बेशक वो क्लाउड बर्स्ट है या कोई भी चीज़ है, तो वो अगर उसकी वार्निंग जारी करें, आपको पता है आजकल तो एक ट्वीट पे इतनी आग लग जाती है कि पूरे पाकिस्तान में वो चीज़ फैल जाती है। तो इसको नेचुरली आप ऑब्वियसली इनको फॉर इंफॉर्मेशन बेसिस, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए कि फ़ेक न्यूज़ ना दी जाए या मॉडिफाइड न्यूज़ ना दी जाए, क्योंकि ये बड़ी नुकसानदेह हो जाती है। कभी कभार कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती लेकिन वो ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है कि वो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही पे। एग्जैक्टली। तो इसको हमें ये भी अवेयरनेस करनी चाहिए कि जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जिसको हम एक ज़माने में कहते थे सिटीजन जर्नलिज्म, तो अगर एक आम शहरी वहाँ से कोई वीडियो बना के भेजा है तो वो रिस्पॉन्सिबली भेजे ताकि हमें सही हालात का अंदाज़ा हो। इसी तरह को अर्बन के जो लोग हैं जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है अगर उस चीज़ को देखेंगे, एक भी कोई भी अक्लमंद इंसान या कोई भी जो बाशऊर इंसान वो फिर उस तरह का रिस्क नहीं लेगा, ना कि अपनी फैमिली को जान पूछ के देगा। जब आप वो राव साहब ने सही बात की कि जब आप कहते हैं ना कि ये भी देखें और फलां चीज़ देखें कितनी अच्छी है, फलां वाटरफॉल पर चले जाएँ, लेकिन वाटरफॉल तक जाने तक का रास्ते की क्या सूरत हाल है वो किसी को कोई नहीं बताते। तो हम एक्साइटमेंट में चले तो जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो ज़ाहिर आप देखिए पिछले अरसे 1-2 साल पहले भी मरी वाला इंसिडेंट भी हो, उसमें कितने लोग रोड्स के अंदर ही कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से उनकी डेथ हो गई बिकॉज उनको गाड़ी के अंदर बैठे रहना पड़ रहा। तो हम लर्न स्लो कर रहे हैं। असल में थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग उन गाँवों में से जो लेगर्ड्स हैं, जो टेक्नोलॉजी आती है ना, उसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ गुजर चुकी होती है। तो अब हमें राव साहब कह रहे थे ना कि पानी घरों में आ गया और अब वो डैम्स में जाना चाहिए। मैं कहती हूँ पानी अब सर से गुजर चुका। बिल्कुल। तो अब वो डैम्स बनाने के लिए तो भी अब जगह चाहिए ना। जब जगह सब जगह फ्लड्स ही होंगे तो फिर डैम्स कैसे बनेंगे। तो अगर एडवांस में चीज़ों को फॉलो कर लिया जाए, उसको पढ़ लिया जाए और स्किल्स, अब मज़ीद ये भी बात यह है कि बच्चों को शऊर और भी चीज़ों का देना चाहिए कि सिर्फ वो जो कि सिर्फ ये नहीं है कि जाके आपने माउंटेन एरिया पे चले गए या आप सीज पे चले गए या आपकी नदी उस पे चले गए। अब बच्चों को हमारी जो आजकल का दौर है उसमें नए तरह के स्किल्स सिखाने चाहिए ताकि वो नई सदी में नई खित्ते के साथ, मगरिब के साथ कम्पीट कर सकें, ताकि जब उनकी अपनी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट होगा, जब उनके पास कुछ करने के लिए होगा, क्रिएटिविटी करने के लिए होगी, प्रोडक्शन करने के लिए होगी, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी, जो उनको एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी देगी, उनको एड्रेनलिन रश भी देगी कि भाई वो जब अपने आप पे अपने खुद मुख्तार होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, कमाई करेंगे, इंटरनेशनली अपना नाम करेंगे, तो उनकी जो जिस हम कहते हैं ना कुछ बच्चे जो बिल्कुल आइडल होते हैं, तो वो फिर उनके पास कुछ नहीं होता, वो कहते हैं जी बाहर चले जाओ, घूमने चले जाते हैं, ये करने चले जाते हैं, वो करने चले जाते हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो उनके लिए कुछ और भी तो हमें मौके पैदा करने चाहिए ना, कि नॉट सिर्फ कि हम बोर्डम की वजह से वोट के जा रहे हैं और फिर क्या अब आप देख लीजिए कि लोग फंस भी रहे हैं, जाने भी जा रही हैं, हम उस पर डिस्कशन करें। तो उनको दूसरे एस्पेक्ट्स, दूसरे एंड्स देखने चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, उनको ट्रेनिंग। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा कि आपने उनके सामने ला के दे दिया, कोई भी एक्साइटमेंट को छोड़ के फर्स्ट स्ट्रगल एंड देन टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग की तरफ नहीं जाएगा। जब आप उनको फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी स्कूल, इस चीज़ को आप उनको प्रिपेयर करेंगे कि आपने जाके एक्सेल करना है इंटरनेशनली, बैरून मुल्कों में आपने एक्सेल करना, नॉट जस्ट नेशनल लेवल या सिटी लेवल, तो फिर जाके उनमें वो शऊर पैदा होगा कि हमने एक ऐसा शहरी बनना है कि जो ना सिर्फ मुकामी तौर पे, ना सिर्फ शहरी तौर पे, ना नेशनल तौर पे, इंटरनेशनल तौर पे हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल जाते हैं, लेकिन वो कितने हैं, गिने चुने ना, अल्लाह उनको और तरक्की दे, लेकिन हमने एक कौम बनानी है, यूनिफाइड कौम बनानी है। यूनिफाइड कौम अवेयरनेस, यूनिटी और नॉट सिर्फ एजुकेशन, लिटरेसी के साथ बनेगी, और उनको डिजिटल लिटरेसी और आजकल स्किल्स की लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर कोई डिग्री लेके तो निकल रहा है,
लेकिन आवाम जो कॉर्पोरेट्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि हमारे लायक ही नहीं, उनको वो स्किल्स ही नहीं आते। तो हम उनको जब वो स्किल्स सिखाएंगे तो बच्चे और जो हमारी यूथ है या जो हमारी न्यू करियर ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स हैं, जब वो जाएंगे और वो उनको एक अच्छी एस्पेक्ट पॉजिटिविटी मिलेगी, उनके अर्निंग बनेंगे, तो वो उनके पॉजिटिव तरीके से उनके माइंड्स ग्रो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, वो अच्छी तरीके चीज़ों की तरफ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि घूमना फिरना गलत है, लेकिन देखें जो भी प्रोडक्टिविटी के साथ करता है वो एक लिमिटेड घूमना फिरना करता है और उसमें उतना शऊर भी आ जाता है कि यार अभी जाना है और अभी नहीं जाना। इस वक्त अभी अगर आप फरवरी में जाके स्कर्दू चले जाएंगे तो आपको पता है कि फिर वहाँ पे क्या होगा, आप वहाँ जाके फंसेंगे, बर्फ़ों में गिरेंगे और मतलब फिर देयर इज़ नो रेस्क्यू कमिंग इन। तो ज़ाहिर है मैं अगर बाशऊर हूँगा तो मुझे पता होगा दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू राइट टाइम। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, नॉट सिर्फ कि ये गवर्नमेंट की, हमने अपने लेवल पे भी अब करना है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट का पहला इकदाम गवर्नमेंट का ही बनता है। जैसा माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तो पहले माँ बाप ही उसको करते हैं ना हैंडल, बच्चे को नहीं पता क्या खाना है। तो फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट का ही है, लेकिन उसके साथ साथ सिटीजन्स का भी काम है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। पेरेंट्स, एजुकेशन फैसिलिटीज़, अब जैसा टीवेट के इदारे हैं ट्रेन कर रहे हैं, हमने एक कौम ऐसी बनानी है कि जो ये डिज़ास्टर्स का तो हम उसको ओवरकम करेंगे, जो आगे वो चीज़ आगे उससे लर्न करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनली जो हम चीज़ को कहते हैं ना कि हमने अपना नाम मनवाना है, आपको पता है अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा हालात ख़राब भी हुए थे, हमने अपनी एक अफवाज की तरफ से अपना नाम बनाया, हमें पता लग गया, हमें और कॉन्फिडेंस आया कि हम वैसे सिक्योर हैं, अपनी अफवाज की वजह से हम सिक्योर हैं, पाकिस्तान सिक्योर है। लेकिन इसी तरह हमने एज ए प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल वाइज, इंडस्ट्री वाइज भी अपने आप को सिक्योर करना है कि बाहर में मगरब फिर कहे कि हाँ टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, पाकिस्तान से बच्चे हायर करो, हमें एजुकेशन चाहिए, पाकिस्तान से बच्चे हायर करो, हमें हॉस्पिटैलिटी चाहिए, पाकिस्तान से बच्चे हायर करो। लोग पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पे लेके जाएं। अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हमारे बच्चों को जो है मगरब या मिडिल ईस्ट वाले लोग हमें फर्स्ट नंबर पे कंसिडर करें। हमसे और भी ओपन नेशंस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और फिर हमें अपने बच्चों को स्किल्स देने की ज़रूरत है। जो पुराने चले गए मिलेनियल्स, उनके लिए मेरा, जैसे मैं खुद मिलेनियल और फिर जो आपको पता है ऊपर वाले हमारे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में ये पैगाम है कि अब आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड को खोलें, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें, चीज़ों को आने दें। हुकूमत में भी जो लोग जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें कि चीज़ें अब कुछ हुकूमती ना, मैं से पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, यस वी नीड इट एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज इटसेल्फ, गवर्नमेंट व्हिचएवर गवर्नमेंट इट इज़, कोई भी गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि अगर टेक्नोलॉजी और स्किल्स को नहीं आप डेवलप करेंगे अपने कौम के अंदर तो आप आपको ख़ास अपने कौम का भला नहीं कर रहे, ठीक है। तो जीडीपी जहाँ थी ना वहीं रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी फिर, क्योंकि जब हम ही नहीं कमाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा आपका, मतलब कोई भी चीज़ बेहतर करने की। तो ये स्किल्स पे बहुत ज़रूरी है करना। बिल्कुल ऐसे ही है जी। राव साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं वो बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू की डॉक्टर साहब ने, और आपने देखा कि हमने एक प्रोग्राम में सिर्फ यही बातें की थी कि पाकिस्तान दुनिया की पहले नंबर की सुपर पावर बन सकता है, बशर्ते के ये तमाम मामला करें जिसमें से डॉक्टर साहब ने भी बहुत सी चीजों का जिक्र किया। असल में हम बहुत बड़ी कौम है, इसको रियलाइज करने अगर हम, तो हमें दुनिया के तमाम वसाइल अल्लाह ने दिए हुए हैं, तमाम मादनियात हमारे पास हैं, दरिया, सहरा, समंदर, पहाड़ किसी एक मुल्क में इकट्ठे नहीं, हमारे पास इकट्ठे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैंने भी की और डॉक्टर साहब ने भी की, ये जो टैलेंट है हमारा, ये जो हमारा यूथ है, ये एक हमारे पास इतनी बड़ी पावर है, इसको अगर हम कौमी पॉलिसी के तहत प्रमोट करते जाएं तो ये कोई भी शोबा ऐसा नहीं दुनिया में, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ज़राअत में है, और पूरी दुनिया में ये हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ हमें जरूरत एक ही चीज की है कि जिस चीज को हम समझते हैं इसे हम कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर एक काज समझकर सब लग जाएं और अपने, इसमें बस एक ही पॉइंट है जो हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अपने मफाद को पीछे करते हैं। हमारी हर पॉलिसी इस मुल्क और पाकिस्तान के मफाद में हो, तो ये तमाम चीजें हम खुद ब खुद करेंगे। हम अपने टैलेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे अपनी, और हम इक़्तिसादी तौर पे इतने मजबूत तो हो ही जाएंगे, टेक्नोलॉजी में भी इतने मजबूत हो जाएंगे कि हमसे लोग मांगेंगे ये सारे मामलात भी, हमें ये चीज दे दो, मैं जिस तरह हम दुनिया से मांगते हैं। आप वेरी सिंपल, बस मजीद ज्यादा की जिस तरह अब हम मांगते फिरते हैं, आपकी कौम को अल्लाह ने ये खसूसियत दी है। अब मेरे ख्याल में ये तख्लीक भी इसलिए हुआ था
कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बने, और मुझे अब बिल्कुल ना उम्मीद ही नहीं है, पता नहीं क्यों, किस खुशफहमी में, कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि ये सुपर पावर दुनिया की होगी, बशर्ते कि हम अब पिछले काम छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ कौम पहले और खुद को पीछे कर ले। हमने अब तक अपने आप को आगे किया हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा सैलाब के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी, तो हम अब तक गुफ्तगू बारिश ही करते हैं। मैं वार्न करना चाह रहा था अभी कि अभी भी वक्त है, आज और कल परसों चौथ तक, कि वो बंदों को तो बचा सकते हैं, अब सैलाब आने वाले हैं। वो तो वहां है कि मैदानी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, सिंध में, पंजाब में ये दरियाओं की तुगयानी जो है बढ़ रही है। वो दरिया जो खुश्क थे, हिंदुस्तान उसमें पानी छोड़ देगा कल परसों तक। ये दरिया सतलुज जो हमारा नहीं है, उसमें वो इतना पानी छोड़ देगा क्योंकि उसका वो भर गया है कि हमारे गुजरगाहों में लोगों ने काश कर ली, लोगों ने झुग्गियां बना ली, आबादी कर ली। उन्हें मैं वार्न करना चाह रहा हूँ कि हुकूमतों ने वहां से आज ही एवैक्यूएट कर दी। 2-3 दिन के बाद फिर हम ये रोना ना रो रहे हो कि वहां फसलें तो डूब जाएंगी, जो दरिया के रास्ते में फसलें हैं, जो दरिया की पुरानी गुजरगाह है, वो तो डूबेंगी, लेकिन इंसान पहले, चीजें बाद में। तो उन्हें आज से निकालना शुरू कर दें, और कर रहे होंगे, बंद मजबूत करने। बंद मजबूत नहीं है अगर, और ये बात हर साल मुझे कहनी पड़ती है, तो वो अगर खुदा ना खास्ता कोई एक बंद टूट गया तो जो आबादी उसकी गुजरगाह में नहीं है वो भी तबाह होगी। फिर हम खुदा ना करे ये ना रो रहे हो कि जनाब अली वहां पे इमदाद नहीं पहुंची, वहां पे वो नहीं पहुंचा। भाई क्यों, हम वहां से अब निकल सकते हैं, अभी वक्त है, ये 1-2 दिन में। तो मेहरबानी आपके तवज्जुह से मैं ये भी कह दिया, लेकिन असल में तो फिर आते हैं उस तरफ कि हमें कौमी सतह पर एक ऐसी पॉलिसी बनाकर उस पर अमल शुरू करो। पॉलिसी ना बनाओ खुदा के लिए, ये पॉलिसी 5 साल मंसूबा, 10 साल मंसूबा सुनकर मेरे तो कान बन गए, पक गए हैं। और ये जो नौजवान डॉक्टर साहब है, इनके भी पक जाएंगे अगर ये यही चलता रहा। मैं चाहता कि इनके कान ना पके, ये इस चीज को होता हुआ अपनी जिंदगी में देखें। राव साहब, बहुत अच्छा लगा, टाइम बहुत शॉर्ट है, और ये ऐसी डिस्कशन है जो हम करते रहें तो शायद टाइम कम हमेशा ही पड़ जाए, क्योंकि सारा दिन भी कम पड़ जाए। लेकिन हमारी दुआ ये है कि हम बातें ना करें, इसके ऊपर एक्शंस हों, और हमारी हुकूमत और हम एज एन इंडिविजुअल, हमारी यूथ जो है इसमें जितना पार्टिसिपेट कर सकती है करे, जितना कंट्रीब्यूशन कर सकती है करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप शो पर आए, एंड थैंक यू सो मच राव साहब, हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना, डिस्कशन की, और बहुत अच्छा लगता है जब आप मोटिवेट करते हैं हमारी यूथ को ख़ास तौर पर। थैंक्स अगेन, थैंक यू। इसके साथ ही हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है, आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।